नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माला माल वीकली। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में चुनावी मौसम है और सियासी दल वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के ऑफर लेकर आ चुके हैं। कोई फ्री मोबाइल और स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई टैबलेट और लैपटॉप, कोई फ्री बिजली से वोट बटोरना चाहता है। तो यूपी में किसका क्या वादा है और किसके वादे में ज्यादा दम है, समझने के लिए आइए देखते हैं हमारा खास शो माला माल वीकली। नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। लैपटॉप मिल जाने के बाद मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई में, उनको आगे बढ़ने में ये लैपटॉप उनके सहयोग करेगा, मदद करेगा। यूपी के चुनावी दंगल में नतीजों को अपनी तरफ करने के लिए सियासी दल और नेता वादों की झड़ी लगा रहे हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए योगी सरकार कई तरह की योजनाओं को लेकर आई है, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार के नक्शे कदम पर चलकर वोटर्स को साधने की जुगत में लगी हैं। जैसे त्योहारों के वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए फ्री सेल लगाती हैं, ठीक उसी तरह चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां भी वोटरों को रिझाने के लिए ऑफर देती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कदम रखते ही आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का वायदा किया, तो अब प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के बाद कहा है कि लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी फ्री दी जाएगी। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के यानी बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफर आना बाकी है। यूपी में चुनाव की दशा और दिशा का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्शन में है, उसी तरह से वो ताबड़तोड़ वादे भी कर रही हैं। इस बार उन्होंने फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी का वादा किया है, तो वहीं योगी सरकार भी फ्री मोबाइल बांट रही है, तो टैबलेट का भी वादा कर रही है। ऐसा ही प्रयोग 9 साल पहले अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। सबसे पहले बात यूपी की सियासी जमीन पर पार्टी को खड़ी करने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की महिलाओं पर फोकस करके चुनावी जंग जीतने के मूड में हैं। 2 दिन पहले उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने का वादा किया। और अब युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए एक और वादा कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो वहीं स्नातक की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी के पास आज उत्तर प्रदेश में न कोई संगठन तंत्र है, न उनके पास कोई नीति है, न किसी प्रकार के आज उनके कोई कार्यक्रम रहे हैं कि जिसके आधार पर जनता उनको वोट करे। कोरोना का काल था, तब श्रमिकों के लिए फर्जी बसों की सूची भेज करके उनके जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। अब फ्री के लोक लुभावन वादों के आधार पर वो सरकार बनाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं, 5 सीटें ही पा जाए, यही कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। 2022 में कांग्रेस पार्टी इस वादे को पूरा करेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा डिजिटल दावा और वायदा सिर्फ प्रियंका गांधी ही कर रही है, बल्कि योगी सरकार भी यूपी के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे ही कोशिश कर चुकी है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,23,000 मोबाइल फोन की सौगात दी थी। साथ ही उन्होंने बच्चों की जांच के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर भी दिए थे। लेकिन ये तो महज ट्रेलर था। अब योगी सरकार ने यूपी की सत्ता में वापसी के लिए युवाओं को नई तकनीक से लैस करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने 6 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। योजना का लाभ पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल के छात्रों को मिलेगा। साथ ही कौशल विकास मिशन का प्रशिक्षण देने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश का नौजवान, महिलाएं
इनको सत्ता से बाहर कर सबक सिखाएंगे। 2017 के अपने घोषणा पत्र में यह भी वादा किया था कि रजिस्ट्रेशन करा लें पहले ही से, हम सबको डिजिटल उत्तर प्रदेश करने के लिए मोबाइल, स्मार्टफोन और डाटा भी देंगे। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तो सारे बच्चों से ये वादा किया था हाई स्कूल इंटरमीडिएट के कि वो सबको स्मार्टफोन भी देंगे और 1 GB का डाटा देंगे। तो आज तक योगी सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया। यूपी की चुनावी फिजाओं में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही ऐसा फ्री का वादा लेकर नहीं आए, बल्कि 2012 में अखिलेश भी फ्री के लैपटॉप घोषणा करके चुनावी करिश्मा कर चुके हैं। 2022 के लिए जिस राह पर आज प्रियंका गांधी चल रही हैं, साल 2012 में इसी रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप बांटकर लोगों के दिलों में जगह भी बनाई थी। अब प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी से आगे बढ़ते हुए अपने मिशन 2022 के लिए लड़कियों को चुना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या प्रियंका गांधी की ये स्कूटी अखिलेश की साइकिल से आगे निकल पाती है या नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 12वीं पास करने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी को यूपी की सत्ता हासिल हुई। कहा जाता है कि फ्री लैपटॉप की घोषणा एसपी की जीत का एक अहम कारण बना था। हालांकि तब से लेकर अब तक करीब 9 साल हो चुके हैं। मुद्दों के साथ साथ चुनावी हवा का रुख भी बदला है। देखिए, फ्री लैपटॉप के वादे के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार में आई और सरकार में आने के बाद किस तरह से का तुष्टीकरण का कार्ड समाजवादी पार्टी ने किया, किस तरह की अराजकता और दंगों की आग में उत्तर प्रदेश को झोंक देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए वो किसी प्रकार के फ्री लोक लुभावन वादे में नहीं आएगी। लोक लुभावन वायदे कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉलीपॉप साबित हो। समाजवादी पार्टी अगर कोई वादा करती है तो वो लॉलीपॉप कभी नहीं साबित होता। लेकिन भाजपा की तरफ अगर इंकित किया जाए तो उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप ही इस देश को दिया और कुछ नहीं। 2012 और 2017 का चुनाव तो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब बात 2022 की है, इसलिए चुनौतियां भी ज्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली में फ्री के बिजली के फॉर्मूले से शिखर तक पहुंची आम आदमी पार्टी यूपी में भी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के सामने फ्री बिजली का दावा भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की देखा देखी अखिलेश यादव भी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की चुनावी घोषणा कर चुके हैं। अब बारी योगी सरकार की थी तो सरकार ने भी ऐसा ही किया। यूपी की योगी सरकार ने इससे भी बड़ा दाव खेलते हुए बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। बकायेदारों को 6 किश्तों में बिल चुकाने की छूट होगी। 2 से 5 किलोवाट के बीच मीटर वालों को सरचार्ज पर 50% की छूट मिलेगी। इस योजना के ऐलान से किसानों को भी फायदा होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, बिजली आज उत्तर प्रदेश में किस तरह से मिल रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। पिछली सरकार में केवल 5 ऐसे जिले थे, इटावा था, कन्नौज था, रामपुर था और अमेठी और रायबरेली, जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती थी। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश सौतेलापन झेलता था। उत्तर प्रदेश में मोबाइल तक चार्ज कराने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में 20 घंटे, 22 घंटे और 24 घंटे ग्रामीण, कस्बाई और शहरी क्षेत्रों को बिजली मिल रही है। ऐसे में कोई कितने भी लोक लुभावन फ्री के वादे करे, लेकिन जनता सच जानती है कि आज योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में ही लोग उजाले में भोजन कर पा रहे हैं, रात में अपनी नींद ले पा रहे हैं। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं सभी के बारे में उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आते हैं बाहर निकलकर और लुभावने वादे करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। ये लोगों के मन में भरोसा है। यदि वादों को लेकर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो कांग्रेस पर है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आप सिर्फ और सिर्फ झूठ की बिसात पर कायम है। जनता इनका सच जान चुकी है। साफ है 2022 के चुनावी महाभारत में शायद ही ऐसा कोई हथियार बचा हो जिसका इस्तेमाल सियासी दल नहीं कर रहे हो। ऐसे में जिसके हथियार में ज्यादा धार और वार ज्यादा दमदार होगा, चुनाव के नतीजे भी उसके पक्ष में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। 2 हफ्ते बाद दिवाली आने वाली है। हर कोई बोनस की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन हालत यह है कि लोगों का दिवाला निकलने लगा है।
महंगाई ने ऐसा बुरा हाल किया है कि घर का बजट बिगड़ चुका है। किचन में महंगाई का ऐसा तड़का लगा है कि थाली से खाने के आइटम कम हो गए हैं। हरी सब्जी से लेकर टमाटर प्याज तक सबके नखरे बढ़ गए हैं। सरसों के तेल ने तो गजब ही ढा दिया है। एक साल में शतक से दोहरे शतक का आंकड़ा छू लिया है। हालत यह है कि अब तो दाल रोटी के भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि न तो दाल सस्ती है और ना ही आटा। अलग अलग शहरों से रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम लोगों के किचन तक पहुंच गई हैं और अब तमाम जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। इस वक्त हम दिल्ली की घंटाघर मंडी में मौजूद हैं। आंटी, सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे, चूंकि आपने धनिया लिया है, इस वक्त सबसे ज़्यादा धनिया महंगा है, 100 रुपये किलो तक मिल रहा है। कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, महंगाई तो अंतों पे पहुंच गई है, तो क्या करें, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही। आपके हाथ में टमाटर है। सबसे महंगा इस टाइम टमाटर चल रहा है मंडी के अंदर, 300 रुपये धड़ी लिया है। अभी टमाटर मतलब इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ता है, इसलिए टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है इस टाइम। तो आम लोगों के पास क्या विकल्प है? क्या कम खाएंगे या सरकार से बस मांग ही करते रहेंगे कि कम करें? क्या मांगे करने कोई सुनाई तो है नहीं, क्या मांगे करने, बस जो चल रहा, खाना तो है, पेट तो भरने है, बस 2 की जगह ये खा लेंगे, पर खाना तो है। शिमला मिर्च की बात करें तो ये 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे जो मौसम है वो चेंज होने लगा है, ऐसे में हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा बिकती हैं और हरी सब्जियों के रेट ही इस वक्त 60 से 80 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। अगर हम मंडी में देखें तो आप देखें यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगी। मंडी में आपको काफ़ी ज़्यादा खाली नज़र आएगा, लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से भीड़ यहाँ नज़र आनी चाहिए सुबह के समय, वो नहीं नज़र आ रही है। वही बात करें टमाटर की, टमाटर बेहद लाल हो चुका है क्योंकि इसकी कीमत 60 रुपये तक पहुँच गई है। और ये हम होलसेल मंडी की बात कर रहे हैं। जब हम रिटेल में जाते हैं तो 10-15 किलो जो है वो दाम और भी बढ़ जाते हैं। वहीं प्याज भी 40 से 50 रुपये किलो है। यानी हर सब्ज़ी इस वक्त महंगी हो गई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। हालांकि एक वजह और भी है, क्योंकि जिन जगहों से सब्जियां आती हैं वहां पर बाढ़ और बारिश का असर है और अभी नई फसल आनी है, इसकी वजह से भी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो त्यौहार है वो फीके पड़ते मालूम हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने त्योहारों का मज़ा किरकिरा कर दिया है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस वक्त मैं माटुंगा के सब्जी मार्केट में, और यहाँ पर सब्जियों का दाम जो है आसमान छू रहा है। जो सब्जी विक्रेता हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार रेट बढ़ने से लोग इनसे झगड़ा भी करते हैं कि इतना जल्दी इतना रेट कैसे बढ़ गया। यहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ हैं, इम्पोर्टेड सब्जियाँ भी हैं, लेकिन हम उन्हीं सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो सब्जियाँ आम लोग यूज करते हैं या जो आम घरों में यूज होती हैं, उनमें कितनी महंगाई हुई है, ये हम बात करेंगे। इस वक्त हम माटुंगा में हैं और ये सब्जी की दुकान है। अब देखिए जो सब्जी दुकान के मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि इस समय भिंडी हो या जो आम घरों में यूज होने वाली फूल गोभी हो, बैगन हो, किस रेट से बिक रहे हैं? टमाटर दो 60 रुपये किलो है, कांदा 40 है, बटाटा 30 है, प्लस भिंडी भी दो 80 रुपये किलो से कम नहीं है। इसके अलावा बैगन कैसे चल रहा है? बैगन भी 60 रुपये किलो है, फ्लावर वगैरह 80 रुपये किलो है, तुरई भी 80 रुपये किलो है। तो अभी जो 1 महीने में रेट बढ़ा है तो क्या ग्राहक आपसे झगड़े भी करते हैं आके? हाँ, बोला जाता है, अब समझाएंगे, क्या करेंगे, और कुछ कर नहीं सकते ना, महंगा है तो अभी बेचना तो पड़ेगा, हमारा धाजी का धंधा है। या हाई प्रोफाइल इलाका है तो यहाँ पे भी लोग झगड़ते हैं? हाँ, 100 में से कोई ना कोई झगड़ता ही है, अभी क्या किया जाए, उसमें कुछ बोल नहीं सकते ना। तो देखिए कि पिछले 1 महीने में सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़े हैं। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो कारण है कि बिन मौसम बरसात हुई है जिसके कारण सब्जियां खराब हुई हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं उससे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ गया है। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब सिर्फ आम जनजीवन के असर पे ही नहीं पड़ा है। आप देखिए कि हर तरीके से जो है सामान जो है महंगे हो चुके हैं। अगर हम फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें तो सारा कुछ जो है अभी महंगा चल रहा है। अभी हम पटना के बोर्डिंग रोड में एक सब्जी मंडी में है और यहाँ देखिए टमाटर आज 80 रुपये किलो है, बैगन 60 रुपये है और जो पालक है वो भी 60 रुपये किलो है। लगातार जो कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। सब्जी अभी महंगा है पेट्रोल डीजल के लेकर के। आलू प्याज कैसे पहुँच गए? आलू हो गया 120 के पसेरी। 120 के पसेरी।
प्याज? 45 रुपये किलो। चाहे वो सब्जी हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, जो भी हो, गैस हो, महंगाई तो आसमान छू रहा है। कोई कमी नहीं आ रही है? कोई कमी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी जो है महंगाई से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। कोई भी सब्जी अगर हम यहाँ बात करते, कोई भी सब्जी यहाँ 50 रुपये के नीचे नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने का सीधा असर हमारे रसोई पे पड़ रहा है, चाहे वो रसोई गैस हो या फिर थाली से जो है सब्जियाँ गायब हो रही हैं, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि जो नए आलू हैं और प्याज हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 7 रुपये कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के चलते और बेमौसम बारिश होने का सीधा असर सब्जियों के दामों पे पड़ा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उसका सीधा असर अब सब्जियों पे पड़ रहा है। कोलकाता में जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ये आसमान छू रहे हैं। और कोलकाता में 2 सब्जी मंडी सबसे बड़ी है। एक सियालदा की सब्जी मंडी जहां पे लोग थोक बाजार से खरीदते हैं, और दूसरा हावड़ा का सब्जी मंडी है, यहीं से लोग सामान को खरीदते हैं। यहाँ पे करीब 5 किलो के 2.5 किलो के हिसाब से लोगों को मिलता है, और सबसे सस्ता दाम इस मंडी में होता है। लेकिन हम दिखाएंगे कि इस समय जो यहाँ पे किस तरह से देखे, यहाँ पे कोलकाता में दुर्गा पूजा बीता है, लक्ष्मी पूजा बीता है, और सामने अब दिवाली है। क्या दिवाली, महंगाई लोगों का दिवाला निकालेगी। ये देखे, ये हावड़ा के सब्जी बाजार का नजारा है। यहाँ पे देखे किस तरह से जो सब्जियां हैं, यहाँ पे ट्रक का ट्रक सब्जी आती है, यहीं से जो यहाँ दुकानदार हैं खरीद के लेके जाते हैं, लोकल बाजारों में बेचते हैं, और लोकल के जो लोग हैं जिनको ज्यादा सब्जियां चाहिए तो ये बाजार में यहाँ पे आते हैं। देखे किस तरह से यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि देखो सब्जी का जो बाजार है, चारों तरफ देखे यहाँ पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जी ले जाया करते थे। लेकिन जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है लोगों को। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने के वजह से सब्जियों पे सीधा असर दिख रहा है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करते हैं कि जो सब्जी खरीदने हैं, क्या लग रहा है कि जैसे सब्जी खरीदते थे, अब सामने दिवाली है, कोई ना कहीं महंगा हो गया, बहुत सब्जी महंगा हो गया है। पहले जो सब्जी था 10 रुपया, अभी सीधा 50 हो गया है, दुगना तिगुना हो गया। जो शिमला मिर्चा था 30 रुपया, वो 130 140 हो गया है। क्या लग रहा है कि दिवाली लोग कैसे मनाएंगे, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं सब्जियां रोजमर्रा की चीज है, रोज सब्जी लोग खाना चाहिए, अब दिक्कत हो रहा है परिवार चलाने में। हम लोग को सब्जी ले जाना है, हम लोग का करीब 100 रुपया में सब्जी आता था, वो सब्जी 400 रुपया लगता है। आलू था 10 रुपया, वो आलू हो गया 20 रुपये। हम लोग को मैंने ज्यादा दिक्कत हो गया है भेज आदमी को। लोग अब यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको खुदरे बाजारों में जाते थे, अब लगता था कि कहीं ना कहीं होलसेल बाजार में जाएंगे, कहीं ना कहीं सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी सस्ता दिख नहीं रहा है। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। अब थाली से भी सब्जियां गायब होने लगी हैं। सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में भी सब्जियां आसमान छूने लगी हैं। लगातार टमाटर हो या फिर आलू, बैगन, मिर्च, धनिया, भिंडी, ये तमाम सब्जियां तकरीबन सब महंगी हो चुकी हैं। रेट भी लगभग दोगुने हो चुके हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सब्जी लेने आए हैं आप, तो आपको लग रहा है कुछ महंगा? जी हाँ, टमाटर बहुत ज़्यादा है, वो भी डिफरेंट है अलग अलग शॉप पे। कहीं पे 50 रुपीज़ है, ये कहीं 70 रुपीज़ है। तो नेचुरली आम आदमी तो नहीं ले सकता, हम सबको प्रॉब्लम तो होती है। महंगी है, बहुत महंगी सब्जी है। फिर बार्गेनिंग करते हैं तो वो उसमें कम कर देंगे वो थोड़ी, पर सब्जियां तो सभी बहुत महंगी। जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करेंगे। भैया, ग्राहकी को थोड़ी कम दिख रही है मुझे, क्या वजह? ये महंगाई की वजह है भैया। अब ये पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो गए। डीजल आज पेट्रोल हो गया 120 रुपये लीटर, डीजल के रेट बढ़ गए। जहाँ से ये माल आता था वहाँ से भाड़ा इतना बढ़ गया कि व्यापारी माल नहीं भेज रही है। यहाँ की जगह दूसरी जगह माल जा रही है। अब ये टमाटर है, ये हमें 50-55 रुपये किलो खरीद पड़ लिया, इसमें सड़ा गला हटाना पड़ता है। महंगाई इसकी वजह से और बढ़ती जा रही है। बात वही आ जाती है कि जब सब्जियों की जिक्र होता है तो महंगाई, चूँकि पेट्रोल और डीजल के दाम उस पर काफ़ी असर डालते हैं, और इन असर का देखने को मिलता है कि जो हालात होते हैं वो बाकी चीज़ों पे उसका असर देखने को मिलता है। सब्जियां, हालांकि बारिश के बाद सब्जियां महंगी होती हैं आमतौर पर, लेकिन इस दफ़ा सब्जियां। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।